Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have discussed chapter 4 working with tables part 2. In today's session we are going to start with part 3 of chapter 4. So let's start with the first slide of the session, lookup wizard. What is lookup wizard? Lookup column allow you to select the values from another table or from the list of values. तो लुकअप कॉलम का यूज़ किस लिए करते हो कि आपको अगर कोई वैल्यू अदर कॉलम से अदर टेबल से चूज़ करनी है तो यू कैन चूज़ ईजिली, है ना। वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ मिल जाती है या दूसरी टेबल से कुछ वैल्यूज़ होती है जिसको आपको चूज़ करना होता है अपनी इस अलग टेबल में, है ना। तो मतलब आप जिस टेबल में काम कर रहे हो आपको उस टेबल में अगर डेटा चाहिए अनदर टेबल का तो आपको लुकअप कॉलम का यूज़ करना होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 कैन ऑपरेट ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट फॉर हिज हर फर्दर स्टडीज। जैसे कि आपने क्या किया, एक स्टूडेंट का वो बनाया डेटा और एक जगह आपने डिपार्टमेंट का डेटा बनाया, है ना। तो अब डिपार्टमेंट तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। सो आपने क्या किया, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि क्लास 12 का जो बच्चा होगा किसी एक डिपार्टमेंट में होगा, किसी एक डिपार्टमेंट में ही वो काम कर सकता है या स्टडीज़ कर सकता है, ठीक है। तो यू कैन क्रिएट अ डिपार्टमेंट टेबल दैट लिस्ट द डिपार्टमेंट। तो आप एक डिपार्टमेंट टेबल बनाएंगे जो डिपार्टमेंट की लिस्ट दिखाएगी एंड देन यूज दिस लिस्ट इन द स्टूडेंट टेबल टू सेलेक्ट द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टूडेंट। और फिर इसी लिस्ट को आप दूसरी टेबल में यूज़ करेंगे जहाँ पर आप बताएंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट, दिखाएंगे कि डिपार्टमेंट क्या होगा स्टूडेंट का, ठीक है ना। नाउ लुकअप कॉलम क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। अब लुकअप कॉलम करता क्या है, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है दो टेबल्स के बीच में। Okay, Axis has a wizard option to help you to create lookup column. Now, wizard refers to a program which provides step-by-step guidance for doing some lengthy activity. So, Axis में एक wizard option होता है जो आपको हेल्प करता है lookup column क्रिएट करने में, है ना। तो वाइजर्ड एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करता है कोई लेंथी एक्टिविटी करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्विक व्यू के बारे में समझते हैं। टू इंसर्ट द करेंट डेट इन अ फील्ड प्रेस कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम की कॉम्बिनेशन हमको यूज़ करना है। तो आपको अगर करेंट डेट अगर डालनी है किसी कॉलम या किसी कॉलम में आपको चाहिए है, किसी फील्ड पे आपको चाहिए है, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम का यूज कर सकते हो। ओके, नाउ क्रिएटिंग लुकअप लिस्ट। हाउ विल यू क्रिएट अ लुकअप लिस्ट? नाउ ओपन द स्टूडेंट टेबल इन अ डेटा शीट व्यू। आपको स्टूडेंट टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करना है। देन क्लिक द फील्ड लेबल, लेट्स से क्लास फील्ड, बिफोर विच यू वांट टू ऐड अ लुकअप कॉलम। तो अब आपको फील्ड लेवल को चूज करना होगा। अब मान लो कि आपको क्लास फील्ड के पहले वो चीज़ चाहिए, ठीक है ना। तो आपको क्लास फील्ड को चूज कर लेना है जहां पर आपको लुकअप कॉलम ऐड करना है। मींस क्लास फील्ड के पहले लुकअप कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक। नाउ क्लिक ऑन डेटा शीट टैब। आपको फिर से डेटा शीट टैब पे क्लिक करना है। नाउ क्लिक द लुकअप कॉलम बटन इन द फील्ड एंड कॉलम ग्रुप। अब फील्ड एंड कॉलम ग्रुप में आपको लुकअप कॉलम बटन मिलेगी, उस पर आपको क्लिक कर देना। तो लुकअप वाइजर विंडो एक ओपन होके आ जाएगी। इन दिस विंडो लुकअप वाइजर प्रॉम्प्ट you to choose the lookup column. Make sure the radio button next to I want the lookup column to look up the values in a table or query is selected. तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को देखना है, ये चीज़ आपको ऑप्शन मिल रही है कि नहीं। ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, इसको सेलेक्टेड रहने दीजिएगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, तो ये आपसे दो ऑप्शन पूछेगा पर आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करके रखना है। नेक्स्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन टू मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन। देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है नेक्स्ट स्क्रीन में जाने के लिए। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, ये हो गया। द नेक्स्ट स्क्रीन इज डिस्प्लेड, एनीथिंग एल्स? नो। नाउ the next screen is displayed which asks you to select the name of the table that provide the lookup values. Here you can select the way of input either from table, query or both. By default you will find the table department already selected. Click next to move to the next screen. चलिए अब नेक्स्ट स्क्रीन में क्या होगा, डिस्प्ले होगा।
तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको कौन सी टेबल में लुकअप वैल्यूज़ डिफाइन करनी है या कहाँ पे आपको लुकअप वैल्यूज़ लगानी है। तो मुझे डिपार्टमेंट में करना था तो मैं डिपार्टमेंट यहाँ से चूज़ कर लूँगा। अब यहाँ से आप वे ऑफ इनपुट भी चूज़ कर सकते हैं, या तो टेबल या क्वेरी और बोथ, कहीं से भी कुछ भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। बट डिफ़ॉल्ट में हम डिपार्टमेंट ऑलरेडी चूज़ कर सके हैं, उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन वी विल गो विथ नेक्स्ट ऑप्शन, है ना। टेबल चूज़ है हमारा, आपको कुछ नहीं करना है, टेबल पे क्लिक रहना देना है और डिपार्टमेंट पे अपना ऑप्शन है वहाँ पे जाना है। देन आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है। ऑल द फील्ड्स इन द सेलेक्टेड टेबल आर डिस्प्लेड इन द अवेलेबल फील्ड बॉक्स। नाउ सारी फील्ड्स जो भी उसमें अवेलेबल थी टेबल में, है ना, वो सारी सामने आ जाएंगी, है ना, अवेलेबल फील्ड बॉक्स पे आ जाएगी। ठीक है, जो जो फील्ड उसमें थी उस टेबल में जिसको आपने सेलेक्ट किया है वो सारी अपेयर होने लगेगी। ओके, नाउ क्लिक द सिंगल एरो बटन टू सेलेक्ट अ सिंगल फील्ड फ्रॉम द अवेलेबल फील्ड बॉक्स एंड ट्रांसफर इट इन द सेलेक्टेड फील्ड बॉक्स। नाउ आप जैसे डिपार्टमेंट फील्ड में है अभी, है ना, डिपार्टमेंट फील्ड में आपने चूज़ किया था, अब वहाँ से आपको कुछ चीज़ों को लुकअप करने के लिए किस में मूव करना है, अपनी स्टूडेंट टेबल पे मूव करना है। तो आपको सिंगल एरो पे क्लिक करना है जिस फील्ड को आपको मूव करना है ना। तो इससे क्या होगा, ये ट्रांसफ़र हो जाएगी जिस फील्ड में आपको इस चीज़ को ले जाना है। आपको स्टूडेंट फील्ड में ये चीज़ें देखनी थी, है ना, आप अभी काम किस में कर रहे हो, डिपार्टमेंट फील्ड पे। तो डिपार्टमेंट फील्ड से अगर स्टूडेंट फील्ड में ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट फील्ड से जो फील्ड्स हैं उसको ट्रांसफ़र करना होगा। ठीक है ना। तो जो अवेलेबल फील्ड अभी डिपार्टमेंट की, इसको अपन सेलेक्ट करके दूसरे उस पर भेज रहे हैं सेलेक्टेड फील्ड में, है ना, स्टूडेंट फील्ड में। ठीक है, तो एक सिंगल एरो की को आप प्रेस कर दो। ठीक है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा जब आप इसका एक्टिविटी वीडियो देखेंगे, तो देखिएगा जरूर। ओके, नाउ लेट्स नो मोर। लुकअप वैल्यू इज एंटर्ड फ्रॉम अ वैलिड लिस्ट ऑफ वैल्यू। दिस कैन बी ईदर यूजर डिफाइंड और कैन रिफ्लेक्ट वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल। सो लुकअप जो है वो जो वैल्यू एंटर करता है वो वैलिड लिस्ट की वैल्यू से करता है, मतलब वैलिड हो वो वैल्यू। दिस लिस्ट कैन बी यूजर डिफाइंड। ये लिस्ट जो है वो यूजर डिफाइन करता है, यूजर ही बनाता है। एंड कैन रिफ्लेक्ट वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल, और ये रिफ्लेक्ट कर सकता है किसी और टेबल की वैल्यू को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। लुकअप का काम यही होता है मेनली। लुकअप लिस्ट आर क्रिएटेड फ्रॉम द फील्ड विच आर सपोर्टेड टू हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम अ टेबल और अ क्वेरी। तो लुकअप लिस्ट क्या होती है, वो क्रिएट होती है फील्ड से, है ना। तो जो सपोर्ट करती है एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, बहुत सारी वैल्यूज़ होती है, वहाँ से ही आप क्या करते हो, लुकअप लिस्ट से अपनी फील्ड पे वैल्यूज़ को क्रिएट करते हो। ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, आप अनदर टेबल की जो बहुत सारी वैल्यूज़ होती है, कई बार अभी तो अपन छोटा सा डेटा लेते हैं बट बहुत सारा डेटा होता है तो ये बहुत हेल्प आउट करती है ना। तो इन सब ऑप्शंस का यूज़ करने से चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है ना। तो हम वहाँ से लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ जो इतनी सारी रहती है वहाँ से आप प्रॉपरली फील्ड में लुकअप क्रिएट करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, इससे एक सपोर्ट मिल जाता है आपको। ठीक, नाउ नेक्स्ट, इफ़ यू वांट ऐड ऑल द फील्ड इन अ टेबल, click the double right arrow button. After selecting the field, click on the next button to move to the next screen of the lookup wizard. अब आपको कितनी फील्ड वहाँ पे चाहिए स्टूडेंट टेबल में, अब डिपार्टमेंट में तो आपकी बहुत सारी फील्ड्स होंगी, बट आपको कितनी फील्ड स्टूडेंट में ज़रूरत है उतनी फील्ड आपको अगर पूरी ज़रूरत है आप डबल एरो पर क्लिक कर सकते हैं। वही लास्टली हम बात कर रहे थे, बहुत सारी लिस्ट होती है फील्ड की, बट आपके लिए क्या ज़रूरी है वो आपको चूज़ करना है। ठीक है ना। इससे क्या होगा, जब आप स्टूडेंट टेबल पे आएंगे तो आप इजीली डेटा को क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है। नाउ उसके बाद फिर से आप सेलेक्ट करने के बाद फील्ड क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देंगे। ठीक है। देन ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सिंगल एरो है, जब एक एक फील्ड करते हैं, जब आपको सारी फील्ड को ले जाना है तो आप डबल एरो पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो आपको ये दो ऑप्शन दिख रहे होंगे। नेक्स्ट वन, ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन द लुकअप वाइजर विल आस्क यू टू sort the record up to 4 field, either in ascending to descending in the 4 column 1 2 3 4, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। तो अब आपको सेट कर सकते हो कौन सा रिकॉर्ड आपको पहले रखना है, कौन सा डिसेंडिंग में रखना है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हो, 1 2 3 4 कर सकते हो, है ना, ये आपकी चॉइस पर है। तो इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देन आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें इसके बाद। ठीक है, आपको ऊपर नीचे करना है रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट। Now in the next screen the width of the lookup column
is to be specified. The width of any column can be adjusted by dragging it from the edge of the field. Double click at the edge of the field will also adjust the column width. Click on next button. अब अगर आपको इसकी width थोड़ी बहुत चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी. आप यहाँ पर भी नेक्स्ट ऑप्शन पे सीधे क्लिक कर दें, क्योंकि आप डायरेक्टली भी width को चेंज कर सकते हो. वहाँ पे आप फील्ड पे जाओगे और ड्रैग करके भी आप एड्ज में रखोगे और थोड़ी सा माउस से ड्रैग कर दोगे तो आपकी फील्ड अपने आप वो हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है, जैसे आप एक्सेल में करते थे. ओके, नाउ लुकअप वाइजार्ड विल आस्क यू टू स्पेसिफाई द टेबल नेम फॉर द लुकअप कॉलम दैट यू हैव सेलेक्टेड. तो अब आप क्या करेगा, लुकअप वाइजार्ड आपको देगा कि आपको अगर कोई नाम स्पेसिफाई करना है टेबल को तो आप कर सकते हो, तो या फिर जो आपने सेलेक्ट किया है वो भी चलेगा. तो आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो, है ना. तो आप अपने टेबल का नाम स्पेसिफाई कर सकते हो. देन यू हैव टू क्लिक ऑन फिनिश बटन. आपको फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है. देन The lookup column will be displayed in the student table as shown in figure. अब जो आपने डिपार्टमेंट का ऑप्शन चूज किया था वो लुकअप कॉलम कहाँ पे आ जाएगा, स्टूडेंट टेबल में आपको दिखने लगे. देखिए ये दिख रहा है. सो इन दिस वे यू कैन डू दिस एक्टिविटी. हमने वहाँ से इसको यहाँ पे ले आया, हमको डेटा एंटर नहीं करना पड़ा, सबसे बड़ी बात. और हम इजीली अब क्या करेंगे, फटाफट से अपना डिपार्टमेंट चूज कर देंगे. अब जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हों, अब तो अभी छोटी लिस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हों, उनकी एंट्री करना इट्स टिपिकल, तो एक तरीके से हेल्प करता है. हमको डिपार्टमेंट की लिस्ट अलग क्रिएट है, हम वहाँ से भी मतलब डेटा ले लिया, तो ये लुकअप हो गया एक तरीके से, है ना. सो गाइस, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द सेशन वेल. इसको बेहतर समझने के लिए आपको एक्टिविटी वीडियो भी देखना होगा, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा. सो गाइस, आज के लिए इतना ही. If you find any doubt, any query, you can comment on my YouTube comment box and ask me. And that's all. आपको इसको complete चैप्टर 4 आपका थ्योरी पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है लगभग. सो फाइनली आपको चैप्टर 4 तक प्रिपरेशन करनी है अपने SA1 के लिए. सो बी रेडी फॉर योर एग्ज़ाम. आपको 4 चैप्टर तक आने वाला है, MCQs बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो डोंट डिपेंड ऑन ओनली एक्सरसाइज. फुल कंटेंट पढ़ना है आपको बुक से, वीडियोज़ को वॉच आउट करना है ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएँ. पेपर विल नॉट बी सो ईजी, सो प्लीज़ प्रिपेयर वेल फॉर एग्ज़ाम. ओके, सो गाइस, आज के लिए इतना ही. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.